ओके सो यहाँ से जो आपके पास एफ एवरेज आ जाएगा वो माइनस एन एम बाई डेल्टा टी और डेल्टा वी आ जाएगा. ओके, हेयर वी कैन just study the two case कि suppose ये आपके पास number of projectile आए and when it hit the wall it just becomes stop, राइट यानी कि वो रुक गए यहाँ पर आकर. सो इन दैट केस आपके पास क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो वी एफ आपके पास क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. और इनिशियली इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी, तो इट विल बी ज़ीरो माइनस वी एंड इज इक्वल टू माइनस वी आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एफ एवरेज निकालेंगे तो वो एन एम वी बाई टी हो जाएगा. प्लस आपको पता है क्यों हो गया, ठीक है, बिकॉज माइनस साइन था. द वॉल, what the wall is experiencing the average force, so here v आपके पास नेगेटिव है, so it will be the positive direction, right? so अगर दूसरा केस ये है कि प्रोजेक्टाइल रीबाउंड हो गया. रीबाउंड का मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल आया आपके पास, वॉल से टकराए एंड देन जस्ट रिवर्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी v. सो इन दैट केस जो आपके पास वी एफ होगा वो माइनस वी होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, रीबाउंड में वो माइनस वी हो जाएगा. सो हेयर जो आपके पास डेल्टा वी आएगा वो आपके पास आएगा माइनस टू वी, राइट. सो एफ एवरेज आपके पास आ जाएगा, फिर वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए तो माइनस टू एम वी बाई टी आ जाएगा, राइट. सो दिस इज़ द केस ऑफ टू केसेस. इसी तरह वापस अगर मैं यहाँ चली जाऊँ, जैसे ये इक्वेशन है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एन एम बेसिकली इट्स अ टोटल मास हो जाएगा ना. जो जैसे अगर आपके पास यहाँ ये एक बॉल आ रही थी मैस एम की और अब आपके पास एन आ रही है, तो एन एम विल गिव यू बेसिकली द टोटल मास, राइट. सो इफ द ड्यूरिंग क्लेयन, जो अगर मैं कहती हूँ कि तो चेंज इन मास है आपके पास, दिस जो चेंज इन मास है आपके पास, सो इट विल बी इक्वल यू एन एम और यू कैन राइट इट एज माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी डेल वी. एक्चुअली दिस इक्वेशन इज यूज वेयर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द मास इज ऑल्सो चेंजिंग. जैसे कि रॉकेट में आप देखते हो, रॉकेट आपका आप लॉन्च करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड विद द टाइम इंटरवल जैसे जैसे गुजरता जाता है टाइम, उसका मास चेंज होता जाता है. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन विच the mass is also changing. So where this equation basically is useful, जहाँ पर आपका mass जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, राइट. तो इस इक्वेशन और इसी इक्वेशन में फिर आप वही जो मैंने अभी केसेस किए थे कि जाहिर है कोई ऐसी क्लेन हो सकती है कि आपका प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा हो with a wall and when it hit the velocity becomes zero, yani final velocity becomes zero, but this is the situation in which the mass is also changing with the time. सो यू कैन यूज़ हेयर डेल्टा वी. तो ये इक्वेशन आपकी इस तरह थोड़ी सी रिफॉर्म हो जाएगी. इसी तरह डेल्टा वी माइनस टू वी होगा तो यहाँ एफ एवरेज जो है वो टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी और वी के बराबर हो जाएगी, राइट. सो ये इस तरह आपकी इक्वेशन यूज़ होती है. अच्छा, एक और एग्जांपल थी जो आपकी इम्पल्स से रिलेटेड थी. ये देखें यहाँ पर आपकी एक एग्जांपल है कि कोई आपके पास मैंने बहुत हाईलाइट किए हैं पॉइंट, बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर 10th एडिशन कि जहाँ पर आपकी एक रेस कार है जो कोलाइड करती है विद अ रेस ट्रैक एंड इट हिट द वॉल एट सम एंगल 30 डिग्री एंड देन इट जस्ट बैक. तो जब ये बैक होती है सो ऑफ कोर्स द मोमेंटम इज़ चेंजिंग, द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स, पहले केस में आपने जे फाइंड आउट करना है इसका ऑन द ड्राइवर ड्यू टू द क्लेन. तो आपको पता है कि जो इम्पल्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. बट यहीं से आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ अ टू डायमेंशन प्रॉब्लम, राइट. कि ये आपको वी आई इसकी यहाँ गिवन है, इधर इसका वी एफ भी गिवन है, बट वी आई आपका टू डायमेंशन में है, वी एफ भी टू डायमेंशन में है. तो आपका जो इम्पल्स होगा उसका भी एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, राइट. You can write it here, just pfx. और j जो होगा वो jx और jy होगा. So first you have to calculate the jx, which is will be equal to mbx minus mbix. jy जो है वो mbfy और माइनस mbi के बराबर होगा. और यहाँ से आपके पास jx और jy की वैल्यूज़ आ जाएंगी. फिर बाई यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम आप j कैलकुलेट कर सकते हो, देन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा आ जाएगा आपके पास. एंड द क्लेन और अगर आपसे ये भी कहा जाए, आपको क्लेन टाइम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप एवरेज फोर्स निकालें, तो इट विल बी जस्ट जे बाई डेल्टा टी. तो जे बाई 0.014 सेकेंड कर आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
यहाँ पर भी जब आप एवरेज फोर्स निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगी, यानी इट विल बी काफ़ी ज़्यादा आपकी न्यूटन में फोर्स आ जाएगी। सो जस्ट चेक दिस फॉर्मूला, राइट। अगर मैं डेल्टा टी इंटरवल को बढ़ा दूँ, यानी ये डेल्टा टी क्या है, द टाइम इंटरवल ऑफ द क्लेयन, यानी कि अगर टू बॉडीज़ इसी केस में कि अगर ये ट्रैक जो आपका ट्रैक रेस ट्रैक है, अगर ये आपका बहुत हार्ड है, जैसे कि वॉल उन्होंने बोला, तो क्लेयन टाइम बहुत कम होगा, ठीक है। टाइम बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगी जो कि वो कार एक्सपीरियंस कर रही होगी। लेकिन अगर मैं कोई रेस ट्रैक ऐसा बना दूं, जैसे रेत की कोई दीवार या रेत जमा कर दूं, क्या हो कि ये कार उसके पास जाके एम्बेडेड हो जाए, तो क्लेयन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लेयन टाइम बढ़ेगा। सो द एवरेज फोर्स विच अ कार एक्सपीरियंस विल बी लो, राइट। यानी कि फिर वो इतनी आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो उस कार को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, राइट। सो दिस इज़ योर इम्पल्स एंड क्लेयन।